बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपकी काबिलियत को ना पहचाने। कुछ इस प्रकार की ही कहानी है दानवीर कर्ण की। वही कर्ण जिसमें सीखने की चाह तो बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं। वही कर्ण जिसने जन्म तो राजघराने में लिया लेकिन लोगों की नज़रों में वह सूत पुत्र कहलाए। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ कौन है। बात कुछ उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। जब अर्जुन कर्ण के रथ पर बाण मारते तो अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता और वहीं जब कर्ण मारते तो अर्जुन का रथ मात्र 1 हाथ पीछे जाता था। जब कर्ण अर्जुन के रथ को अपने बाणों से 1 हाथ पीछे करते तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह कर्ण वाह। जब अर्जुन 21 हाथ पीछे करते तब भगवान नहीं कहते थे कि वाह अर्जुन वाह। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप मेरी तरफ हो या कर्ण की तरफ हो। भगवान बोले क्यों? अर्जुन बोले जब मैं बाण चलाता हूँ तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता है और वो बाण मारता है तो मेरा रथ मात्र 1 हाथ पीछे जाता है, और जब 1 हाथ पीछे जाता है तो आप कहते हैं वाह कर्ण वाह। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ये बताओ तुम्हारे रथ में कौन बैठा है? अर्जुन ने कहा, प्रभु आप बैठे हैं। भगवान ने कहा, तुम मुझे जानते हो? अर्जुन कहते हैं, हाँ आप ब्रह्मांड नायक हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी उंगली रख रहा हूँ। भगवान ने अपनी उंगली रथ पर रख दी और कहा, अर्जुन पूरी ताकत लगाकर मेरी उंगली हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी पर भगवान की उंगली टस से मस नहीं कर पाए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन मैं भगवान हूँ, इसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। यदि मैं खड़ा हो जाऊं तो इस संसार में किसी योद्धा में ताकत नहीं कि वो मुझे 1 इंच भी हिला सके। पर मैं तुम्हारे रथ में बैठा हूं, फिर भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 1 हाथ पीछे किया है। भगवान ने कहा, कर्ण के रथ में तो कोई भी नहीं बैठा है कर्ण के सिवा, तो तुम यदि 21 हाथ पीछे कर लेते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ के ध्वजा पर हनुमान जी भी विराजमान हैं, फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को 1 हाथ पीछे कर रहा है, तो निर्णय तो साफ हो गया है। भगवान ने निर्णय कर दिया, यदि धनुर्धर में देखा जाए, बल पराक्रम में देखा जाए तो अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ कर्ण थे। ऐसा मेरा निर्णय नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पुष्टि की है इस बात की। कर्ण बलवान बहुत थे पर दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ दे रहे थे, इसलिए अर्जुन की शक्ति बढ़ गई और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। दोनों में यदि योद्धा में देखा जाए तो कर्ण श्रेष्ठ है, पर धर्म के विषय में बात की जाए तो कर्ण अधर्म से जुड़े थे। इन्होंने दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ दिया और वहीं अर्जुन धर्म से जुड़े हुए थे, और धर्म से जुड़ा व्यक्ति ही सदैव सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें भी सदैव धर्म से जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए, और यदि नहीं तो कर्ण जैसे हमारा भी अंत निश्चित है। Thank you for watching my videos.